नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज हम पढ़ेंगे हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया कि हाईवेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था इंडिया में। ठीक है, हम लोगों ने पिछली बार जो ब्रीफ पढ़ लिया था कि जेकार कमेटी क्या था, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, सेंट्रल रोड फंड कैसे बना, कब बना। ठीक है, अब आज को अपन को इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि ये कब बने थे और इसके क्या क्या काम हुए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है जयकार कमेटी। ठीक है, तो 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे एम.आर. जयकर। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा, जयकर कमेटी 1927 में बनाया गया था। ठीक है, अब इसका यूज़ क्यों हुआ, गवर्नमेंट को क्यों लगा कि ऐसी कमेटी बनानी चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मोटर व्हीकल्स यूजिंग द रोड्स इंक्रीज द डिमांडेड दिस डिमांडेड ए बेटर रोड नेटवर्क। कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में क्या होता, मोटर व्हीकल्स का डिमांड बढ़ गया वो चलने के लिए। ठीक है, उनका यूज़ बढ़ गया। जैसे उनका यूज़ बढ़ा तो उनको चलने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता थी, रोड की आवश्यकता थी, एक बेटर रोड नेटवर्क की आवश्यकता महसूस हुई। इसी के लिए 1927 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी का निर्माण किया, जिसका चेयरमैन बनाया एम.आर. जयकर को। ठीक है, रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री शुड बी मेड एज ए नेशनल इंटरेस्ट सिंस लोकल गवर्नमेंट डू नॉट हैव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कैपेसिटी फॉर रोड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या सोचा कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह, उनके पास क्या होता है, फंड नहीं होता है, और फंड होता है तो उनके पास टेक्निकल कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो रोड का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, कि जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो इसका निर्माण करे। ठीक है, बाई extra tax should be levied on petrol for road users to create the road development fund। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि रोड डेवलपमेंट फंड बनता है। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया जाएगा, पेट्रोल पे टैक्स लगा के, और किन से लिया जाएगा, उन्हीं से लिया जाएगा जो रोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू इस्टेब्लिश ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू पूल टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्ट ऑफ एडवाइजरी बॉडी। मतलब ऐसे एक बॉडी का निर्माण करना जिसको इस्टेब्लिश सेमी ऑफिशियल हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो टू पूल्स टेक्निकल नॉलेज हो, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्ट एस एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, टू क्रिएट ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट टू कैरी रिसर्च डेवलपमेंट वर्क्स एंड कंसल्टेशन। ठीक है, टू क्रिएट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन टू कैरी रिसर्च, जैसे इंडियन रेड कांग्रेस ये हो गया, और रोड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, CRRI। तो ये ऐसे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया जयकार कमेटी ने, और उसके बाद में इनका फॉर्मेशन शुरू हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक समझा कि जयकार कमेटी क्या था, उन्होंने क्या बताया। तो सबसे पहले उन्होंने सेंट्रल रोड फंड बनाया। ठीक है, कि उन्हीं लोगों से टैक्स के रूप में उसका फंड का लिया जाए जिससे रोडें बनेगी। ठीक है, और ये टैक्स किस पे लगाया जाएगा, पेट्रोल पे। तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 मार्च 1929। 27 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था वो कमेटी बना के, उसके बाद में 1929 में इसका निर्माण हुआ। तो द कंज्यूमर ऑफ पेट्रोल वर चार्ज एन एक्स्ट्रा लेवी ऑफ 2.64 पैसा पर लीटर ऑफ पेट्रोल टू बिल्ट अप रोड डेवलपमेंट फंड। ठीक है, देखिए पहले कितना कम था, आजकल इसका वैल्यू बहुत बढ़ गया है, लेकिन पहले कितना था, 2.64 पैसा पर लीटर। फ्रॉम दिस 20% ऑफ एनुअल रेवेन्यू इज़ टू बी रिटेन एज ए सेंट्रल रेवेन्यू फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क एक्सपेंसेस। उसमें से क्या करेंगे, ये 20% क्या करेंगे, खुद रख लेंगे, गवर्नमेंट रख लेगी, जिससे क्या होगा, रिसर्च वर्क किया जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले क्या होते थे, जो रोड बनते थे, जैसे रोमन रोड्स बने, उसके बाद में जो इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, मैग्नम रोड आई थी, उसके बाद में बिटुमिनस रोड आई, आजकल CC रोड्स भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिसर्च वर्क होता है, इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो पैसा आएगा उसमें से 20% तो अपन रिसर्च वर्क के लिए रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में बैलेंस 80% इज अलाउड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू वेरियस स्टेट्स बेस्ड ऑन एक्चुअल पेट्रोल कंजप्शन और रेवेन्यू कलेक्टेड, कि जितने स्टेट से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा उतना ही उसको दे दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा, रोड डेवलपमेंट के लिए या रोड बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने किया। उसके बाद में CRF सेंट्रल रोड फंड 1929, और उसको एक्ट बनाए 2000 में। ठीक है, एक्ट कब बना, 2000 में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% सेस ऑन पेट्रोल एज फॉलोज, 57.5 ऑन NH, 30% ऑन SH। ठीक है, तो 57.5 तो NH पे होगा,
और 30% किस में होगा, स्टेट हाईवे पे, और बचा हुआ 12.5% फॉर द सेफ्टी वर्क्स ऑन रेल रोड क्रॉसिंग्स। रेल रोड क्रॉसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेलवे से रोडवे की क्रॉसिंग होती है तो उस पर मार्किंग की जाती है, उस पर साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं और उसमें बैरियर लगा के प्रोटेक्ट किया जाता है इधर रोड को और इधर रेल को, ठीक है। तो जो 100% जो पेट्रोल का जो आएगा, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, एनएच पे कुछ खर्च करेंगे मैक्सिमम, उसके बाद में स्टेट हाईवे पे खर्च करेंगे, और जो कुछ बचा कुचा होगा उसके सेफ्टी वर्क्स में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। 50%, ये तो पेट्रोल की बात हो गई। अब डीजल की बात आती है तो 50% सेस ऑन डीजल फॉर रूरल रोड डेवलपमेंट। जो 50% आएगा सेस ऑन डीजल फॉर रूरल रोड डेवलपमेंट वर्क, और जो डीजल का जो सेस आएगा उसमें से 50% क्या यूज़ किया जाएगा, रूरल रोड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो पेट्रोल वाला तो किस पे, एनएच पे, स्टेट पे, और रूरल रोड्स के लिए डीजल सेस की यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बांट दिया अलग अलग, ठीक है। फिर उसके बाद में 1934 में इन्होंने इंडियन रेल रोड कांग्रेस का निर्माण किया। इंडियन रोड कांग्रेस का एक कमेटी है जो इस फंड को रेगुलेट करने का काम करती है। तो सेंट्रल सेमी ऑफिशियल बॉडी नोन एज आईआरसी वाज फॉर्म्ड इन 1934, सेमी ऑफिशियल बॉडी, ठीक है, टू प्रोवाइड ए नेशनल फोरम फॉर रेगुलर पूलिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़ ऑन मैटर्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज, ठीक है। देखिए इसका क्या काम कर, सबसे पहला मोटा काम क्या बताया इसका, जो मेजर काम था कि पूलिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड आइडियाज़ ऑन मैटर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज। हाईवेज का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके मेंटेनेंस होगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, आईआरसी की। इट इज़ एन एक्टिव बॉडी कंट्रोलिंग द स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑन मटेरियल डिज़ाइन ऑफ रोड एंड ब्रिजेज, कि जो मटेरियल यूज़ करना है। देखिए एक तो होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया कि एक अपने बेंचमार्क सेट कर दिया भाई, इससे लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन मतलब जैसे क्वालिटी तो फिक्स कर दी, अब उससे बेटर भी कोई हो सकता है वो रिकमेंड कर दिया, और स्पेसिफिकेशन बता दिया अपने स्टैंडर्डाइजेशन के, भाई ये अपने स्पेसिफिकेशन है, इससे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, एक बॉडी बनाई, ठीक है। इसका काम क्या था, आईआरसी का रोड का बनाना, मेंटेनेंस करना, और जो मटेरियल यूज़ होगा उसके बारे में ध्यान रखना। इट पब्लिशेज जर्नल्स, रिसर्च पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस। ये क्या करता था, रोड जो बनाना उसके ऊपर इन्होंने जर्नल निकालने शुरू कर दिए, स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस बनाना शुरू कर दिया। जैसे अपना कोड बुक्स, तो इन्होंने कोड बुक्स कौन निकालता है, रोड कंस्ट्रक्शन की, आईआरसी, ठीक है। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल ओपिनियन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट्स। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ प्रोफेशनल ओपिनियन। देखिए जैसे आपके मेरे साथी होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, कई बार कुछ अच्छे ओपिनियन दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया कि कोई भी आओ वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्होंने आईआरसी का काम बताया। फिर आईआरसी में 1939 में एक एक्ट बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट का मतलब हो गया कि किसी व्हीकल को रोड पे कैसे चलना है, सिंपल सी बात है, कैसे चलना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, उनको ब्रेक करता है, तो उसका क्या चार्ज लिया जाएगा, ये सब कौन किसने बताया, इन्होंने, ठीक है। टू रेगुलेट द रोड ट्रैफिक इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक लॉज, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस। 3 फेज प्राइमरी कवर्ड आर कंट्रोल ऑफ ड्राइवर, व्हीकल ओनरशिप एंड व्हीकल ऑपरेशन। कि पहले तो ड्राइवर कौन रहेगा, ठीक है, ड्राइवर का कौन रहेगा, उसके ओनरशिप, व्हीकल की ओनरशिप किसकी है, ठीक है। पहले देखिए एक 3 चीज़ें, देखो व्हीकल किसी का भी हो सकता है, जैसे मेरा व्हीकल है उसको कोई और ड्राइवर चला रहा है, तो पहले तो ड्राइवर का कंट्रोल होना चाहिए, उसको चला कौन है सकता है, फिर व्हीकल किसका है, चोरी का तो नहीं है, ठीक है। और व्हीकल का ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब हो गया कैसे चलना है, कौन से लेन में चलना है, ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है, स्टॉपिंग है, स्पीड लिमिट है, वो सब। इट वाज रिवाइज्ड इन 1988, इसको 1988 में रिवाइज किया गया। बना कब था, 1939 में, और रिवाइज कब किया गया, 1988 में, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो इंडियन रोड कांग्रेस था वो क्या करता था, जो मटेरियल था इसको स्पेसिफिकेशन करता था, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करता था और रिकमेंडेशन करता था, ठीक है। रोड को बनाने का और मेंटेनेंस का काम है उसका था, और रिसर्च वर्क का काम उसका था। लेकिन चूंकि ये काम, रिसर्च का काम अलग चीज़ है और बनाने का काम अलग चीज़ है, तो दोनों अलग अलग था, तो उनको नीड हुई एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च का काम कर सके। तो फिर 1950 में उन्होंने क्या किया,
सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम फॉर्मेशन किया। तो इंगेज इन केयरिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे इसका नाम है, तो ये क्या करता है, रिसर्च वर्क करने का काम करता है। डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड रनवेज, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्लानिंग ऑफ मेगा मीडियम सिटीज़, मैनेजमेंट ऑफ रोड्स इन डिफरेंट टेरेंस, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्जिनल मटीरियल्स, के जो मटीरियल्स उसका इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन, आजकल ये काफ़ी चल रहा है कि जैसे आप लोगों ने बोला प्लास्टिक की रोड बन रही है, प्लास्टिक का मतलब जो प्लास्टिक वेस्टेज होता है उसका यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है। तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो देखिए रोड बन जाएगा, दूसरा होगा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका मैनेजमेंट हो जाएगा, वो इधर उधर नहीं वेस्टेज होगा, मतलब बिखरेगा नहीं, पोल्यूटेड नहीं करेगा लैंड को, रिवर को, किसी को भी, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है। लैंडस्लाइड कंट्रोल, देखिए जैसे हिली एरियाज में कोई रोड्स होता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, किसी एज पे कट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, लैंडस्लाइड कंट्रोल करेंगे। जैसे अपने सोइल मैकेनिज्म पढ़ा था कि स्लोप स्टेबलाइजेशन, तो ये लैंडस्लाइड कंट्रोल करेंगे। ग्राउंड इम्प्रूवमेंट एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आसपास हाईवेज की क्या होता है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा तो पानी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन करना अपन को किन्हीं दो मेजर सिटीज़ को जोड़ते हुए, तो ऐसे ऐसे करेंगे जहाँ से मिनिमम अपने पास में पेड़ों को काटना पड़े, ठीक है। रोड ट्रैफिक सेफ्टी, नए नए इक्विपमेंट्स लाएंगे, जिससे क्या होता है रोड यूजर्स की सेफ्टी बनी रहे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पहले साइन बोर्ड था, फिर उन्होंने क्या किया, जब साइन बोर्ड से नहीं पड़ा तो आज के लिए क्या करते हैं, इन्होंने सिग्नल सिस्टम चालू किया है, ठीक है कि नहीं। अब सिग्नल सिस्टम के बाद में भी और एक उसका एडवांस आ गया और सर्विलेंस चालू कर दी, ठीक है। तो ऐसे रोड यूजर्स का सेफ्टी इनको ध्यान में रखना है। तो मेजर काम क्या है इनका पर, कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मेजर वर्क है इनका, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, अब उसके बाद में क्या किया, जिन्होंने बॉडी बना दी, सब कुछ बना दिया, तो इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट भी तो होने चाहिए, तो इन्होंने डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन किया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन द कंट्री, मेन काम क्या है, प्लानिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन द कंट्री। एक्सटेंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स for the development of state roads and the roads of interstate connectivity and economic importance, ठीक है। evolves standard specifications for road and bridges in the country, it store the data related to technical knowledge on roads and bridges। भाई देखिए पहले टेक्निकल डाटा स्टोर करेगा, सबसे पहली बात है, ठीक है। कहाँ बनाना है, कितना बनाना है, अगर स्टेट हाईवे उसको नेशनल हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे को एक्सप्रेस वे घोषित करना है, ये सब कौन काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। एक्सटेंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स एंड द रोड्स ऑफ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्ट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनसे समन्वय स्थापित करेगा और रोड कंस्ट्रक्शन में भागीदारी निभाएगा। evolves standard specification for roads and bridges in the country, जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट चाहिए भी होता है, एक जगह से नॉलेज आ रही है उसको इम्प्रूव करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसका इवॉल्व होते रहना ज़रूरी है, रोड्स का हो चाहे ब्रिजेस का हो, अदरवाइज़ क्या होगा, जो सेम टेक्निक यूज़ करते जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन कोई रोड यूज़ करते थे, रोड बनाते थे, ठीक है, वो एक बनाने का तरीका था। अब अपन को ऐसे तरीक़ों को अडोप्ट करना है जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, जैसे अभी मैंने बताया आपको प्लास्टिक्स की रोड, ठीक है। तो प्लास्टिक की रोड्स में क्या होगा, जो वेस्टेज होता है उसका यूज़ करके रोड बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब इसका किसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाईवे रिसर्च बोर्ड, जैसे मैंने बताया था इंडियन रोड कांग्रेस और सेंट्रल रोड रिसर्च एंड रोड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये सब इंस्टीट्यूट है। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड टू असरटेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड, कि कितने रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। टू कोरिलेट रिसर्च इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रोड, ठीक है। टू कलेक्ट एंड कोरिलेशन सर्विसेज, टू कलेक्ट रिसर्च ऑन
टू कलेक्ट रिजल्ट ऑन रिसर्च, टू टेनलाइज कंसल्टेंटिव सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब काम किसका है, हाईवे रिसर्च बोर्ड का, ठीक है। चलिए आज इतना ही है, अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द हाईवेज, ठीक है। चलिए थैंक यू।